तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर शुरू कर दीजिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से सेक्टर में, देखिए सेक्टर क्या होता है ना, बड़ा खतरनाक रिटर्न देता है। अगर आप किसी सेक्टर में अगर आप सही समय एंट्री कर लिए ना तो बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देता है, और सेक्टर आपका बेड़ा गर्क भी कर देता है। दोनों चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए आईटी एक सेक्टर है भाई साहब, 40% गिरा हुआ है, समझ रहे हैं, 38-40% गिरा हुआ है। तो उसी तरह आई मतलब सेक्टर है, एक सेक्टर जो कि काफ़ी गिर भी सकता है और बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग सेक्टर इंडाइसेस में किस सेक्टर में, अगर सेक्टर में सही टाइम सही समय पर पोजीशन बना दिए तो भाई स्वाद बांध देगा। सही बता रहे हैं, अगर सही समय पर पोजीशन बंद गया ना तो स्वाद बांध देगा। ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर सही समय पर पोजीशन बना लिए तब तो भाई मौज ही मौज है। ठीक है, क्या है, मौज ही मौज है। वो तो समय समय की बात है कि पोजीशन हम लोग का सही टाइम पे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, फिलहाल आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ ऑटो, एफएमसीजी, ऑटो का हम लोग करते हैं क्योंकि अच्छा वॉल्यूम वगैरह है। एफएमसीजी का भी हम लोग कवर करते हैं, आईटी का भी करते हैं, मेटल का भी करते हैं, फार्मा, पीएसयू, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, केमिकल, है ना। तो ये सारे जो है आपको दिख रहा है कि इतने सेक्टर हैं। तो इसमें सेक्टर में जो आपको 5 पसंद लगता है वो आप अपना व्यू रखिएगा। ठीक है, मैं जो सेक्टर है उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब रिटर्न नहीं बना है भारत में। भाई रिटर्न तो बना है, बस ये फर्क रहा है कि आपका पोजीशन उसमें नहीं था। ठीक है, जिसका पोजीशन है उसके लिए तो रिटर्न बहुत तगड़ा बना है। आप बोलेगा अरे सर मजाक मत करो, कहाँ रिटर्न बना है, कहाँ रिटर्न बना है, दिखा दें, आँख चुंधिया जाएगा। मेटल 1 साल का 43% का हो गया। दुनिया कुछ बोले, यहाँ तो भैया 43% का रिटर्न बना है ना। आपने लिया है, लिया है तो फिर मजे लीजिए। नहीं लिया है तो अपने थर्मामीटर जो दूसरे को लगाइएगा खुद पे लगाइए कि यार कहाँ मिस्टेक हो गया, हमने क्यों नहीं लिया, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब जो सेक्टर में चल गया ना तो मौज कर देगा भाई। अब ये दूसरा सेक्टर देखिए, आईटी 30% डाउन है, टॉप से तो और भी ज़्यादा डाउन है। ये भी सेक्टर है, बहुत वॉलेटाइल होता है। इसीलिए कभी भी जो लोकेशन है ना, जो आपका पैसा है, पूरा पैसा किसी भी एक सेक्टर में नहीं डालना है। यही डिसिप्लिन है, सब में डालना है। एक को अपना नहीं बनाना है, सबको अपना बनाना है। हमें ना आईटी से मतलब है, ना हमें मेटल से। हमारा मतलब है कि मेरे को डिसिप्लिन से हर जगह डालना है पैसा, बस ये थॉट आपके माइंड में रहेगा ना तो सबसे अच्छा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह बैंक निफ्टी की मजबूती है उसके दौरान देखिए, इतना खराब मार्केट में भी अभी जो जून से, पिछला जून से और इस जून के बीच में देखिए तो बढ़िया है जी। 27% का पीएसयू का रिटर्न है, तो खराब तो ना है, हैं। 27% का पीएसयू का रिटर्न किसी भी एंगल से खराब तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। पीएसयू ये क्या है, सरकारी बैंक है। जिस तरह गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है तो इस बॉन्ड के बेस पे आप इसमें अपना व्यू बना सकते हैं कि भैया सरकारी, और एसबीआई खरीदने से अच्छा है कि ये ईटीएफ खरीद लीजिए। एसबीआई का बहुत बड़ा लोकेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स में अभी नया महाभारत हो गया है कि इथेनॉल वाली गाड़ियाँ और मारुति और सब वो एक्टिव हो गया है। तो उस पर भी आप फोकस रखिए। इथेनॉल वाली गाड़ियाँ ये भाई बड़ा गेम चेंजिंग कर सकती है। आखिर हम लोग को एनर्जी को बीट करना है तो इथेनॉल, हाइड्रोजन, बैटरी, पानी से चलने वाला, अच्छा पानी से चलने वाला नहीं, मतलब इस तरह के कई सारे आपको मतलब वो करने पड़ेंगे। नहीं तो कैसे आप, मतलब कभी हार्मोज बंद हो जाएगा, कभी खुल जाएगा, कभी बंद हो जाएगा, इसे देश चलेगा है। आप ही बोलिए ना, आपका घर नहीं चलेगा, देश तो बहुत बड़ी बात है। आप ही का घर में सिलेंडर वाले को फोन की बुक करिए, वो बोलेगा सर आज नहीं देंगे कल देंगे। आप बोलेगा ठीक है कल दे देना। कल आएगा तो बोलेगा भैया आज नहीं देंगे, एक हफ्ता बाद देंगे। तो आप बोलेगा अरे पागल हो गए हो, घर में खाना कैसे बनेगा। एक हफ्ता बाद बोलेगा भैया आज नहीं देंगे, 5 दिन बाद और देंगे। तो दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो एनर्जी है किसी एक सोर्स पे नहीं रखना है, हमेशा उसको मतलब बांट के रखना है। ठीक है ना, क्या गैस नहीं है कोई बात नहीं, खाना है अपना इलेक्ट्रिक वाला उस पर बन जाएगा, इंडक्शन पे बन जाएगा, है ना। इंडक्शन नहीं है तो ठीक है भाई, तो आज चलो बारहवीं जला लेते हैं, कोयला का है ना, जिसको पहले बोलते थे चूल्हा, है ना, चूल्हा जला लेते हैं। तो बस वही है, मतलब थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीका से उसको करना चाहिए। अब स्टोव तो आज के टाइम में तो एंटिक हो गया, वो कहाँ मिलने वाला है, तो गैस ही पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ के रखना पड़ेगा। तो ऑटो इंडस्ट्री 1 साल में देखिए आपका कितना अच्छा मूव कर गया है। 14-15% का रिटर्न दे रहा है भाई, खराब ना है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आप इसमें भी अपना फोकस देख सकते हैं ऑटो में। अब इसके बीच में आता है एक एफएमसीजी। अरे वाह, लास्ट में तो बड़ा अच्छा भागा है। ये गिरा पड़ा है 6 महीना में देखिए 10%, 1 साल में देखिए मतलब फर्स्ट क्लास गिरा पड़ा है ना। जब से खुला है तब से गिरा है, तो ये खुला ही गलत टाइम में है। 23 दिसंबर को खुला था भाई, 70 का हाई गया, उसके बाद धड़ाम से नीचे 53 पे, तो फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है, मोटा मोटी अच्छा गिरा हुआ है। मेरे को आईटी और एफएमसीजी दोनों जो है ना बढ़िया मतलब गिरे हुए हैं, मतलब मोटा मोटी 25-26% एफएमसीजी भी गिरा हुआ। अभी इस बार इलोनो क्या बोलते हैं जी, सूखा का डर है, कम बारिश होने का डर है। तो इसके लिए आप ना इसको अब लेके रखिए, क्योंकि भाई दाम बढ़ेगी तो कंपनियां को बेनिफिट होगा, तो आपको भी बेनिफिट होगा। देखिए जब पैसा बनाने का टाइम आया ना तो सेंटीमेंट ज़्यादा नहीं लगाने का, सर इलोनो आएगा तो क्या हो, अरे वो आप चिंता ना करो, आप अपना काम करो। तो जब पैसा बनाने का टाइम आता है तो आदमी क्या करता है, सेंटीमेंट
उस पर हावी हो जाता है। तो सेंटिमेंट को पीछे रखिए और अपना काम करिए। तो ये अभी रिटर्न नहीं दिया है, तो एफएमसीजी को आप फोकस रख सकते हैं कि सेक्टर का एक नियम होता है, जैसे कोई भी सेक्टर जो है ना उसका एक नियम होता है कि जैसे टायर है ना, तो टायर में ऐसा नहीं है कि एक एक स्पोक बोलेगा चाहे एक पार्ट बोलेगा कि नहीं हम नीचे नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा तभी वो टायर रोटेट करेगा, समझ रहे हैं। अब ये नीचे वाला बोलेगा अरे यार मेरे पे सब वजन दिया है, तुम ऊपर वाला तो नीचे आओ, तो ये रोटेट करके ये ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाला है वो रोटेट करके यहाँ नीचे आएगा, तभी टायर चलेगा, जिंदगी चलेगा। तो मार्केट चलेगा तो हर सेक्टर का टाइम आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए एफएमसीजी में थोड़ा फोकस रखना है। हाँ, ये पैनिक का टाइम होता है, जैसे आईटी में नेक्स्ट अपना आईटी पैनिक का टाइम, आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। तो आप अपने एक डिसिप्लिन से काम करके छोड़ दो, आपको 4 लॉट लगाना लगा के छोड़ दो, जहां तक जाता है जाने दो सर, क्या करोगे आप, थोड़ी उसके पीछे पीछे भागते रहोगे। हमने एक डिसिप्लिन से लगा दिया भाई, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, हो गया काम खत्म। एफएमसीजी में सेम है दोनों जब चलेगा ना दोनों देगा, ये चीज नोट रखिएगा। अब देखिए इसी बीच में मेटल को पकड़िए, मेटल देखिए 1 साल में 42% का रिटर्न दे दिया है। जब लोगों को लगा कि अब नहीं देगा तब एक नया है, जब लगा कि नहीं देगा तब एक नया है, 42% है। तो आप समझ सकते हैं, समझ, तो इसका इस साल का रिटर्न दे दिया है, इस साल का इसने बढ़िया रिटर्न दे दिया है। तो इसको अब मतलब एक ही पोजीशन रखा जाए, और जिसने प्रॉफिट बुक करते करते आगे बढ़ा है तो बढ़िया रहा। अब इस बीच में देखिए फार्मा एक अच्छी तेजी के साथ अभी चल रहा है, तो 1 साल में 14-15% का, और ये अभी जस्ट निकला है मई में, तो ठीक है, अगर ये ऊपर निकलता है तो बढ़िया है। देखिए अगर आप 5 ETF को पकड़ोगे, चाहे 8 ETF को पकड़ोगे, तो इसमें 8 ETF में ना 8 बूम नहीं देगा ना, 8 सेक्टर में 8 ETF में 2 ETF आपको कम से कम 40% का से ऊपर का रिटर्न देगा। कौन होगा नहीं पता, लेकिन 40% का रिटर्न देगा 2 ETF। और 5 मतलब और देखिएगा तो 4 ETF एवरेज रिटर्न देगा। 4 ETF है ना, वो एवरेज देगा 10 से 15% के बीच में, ठीक। और 2 ETF होगा या 1 ETF होगा, ऐसा 2 ETF होगा जो माइनस में 10% के आसपास का ऐसे रिटर्न देगा। तो यही सब मतलब टोटल करके हम लोग को बनाना पड़ता है। और कभी काल अच्छा किस्मत रहता है तो तेजी वाला में फंस जाता है, ले दनादन प्रॉफिट। तो फार्मा भी ठीक है, इससे हम बहुत दनादन नहीं, ये नॉर्मल अपना जाएगा। दनादन देने वाला में एक तो है आप बोले यस एमओ रियल्टी, सबका बना है अभी सब बना है भाई, ये दनादन दिया, भले हम आईटी में नहीं किए लेकिन एमओ रियल्टी को पकड़ के रखा बढ़िया, मतलब इस पर प्रॉफिट बुक किया। ये देखिए अभी तो जस्ट ये अभी तो कल ही तो बुक किया ना, कल नहीं मतलब फ्राइडे को 10% 11% खटाक से बुक किए हम। तो ये देता है देखिए -20% है, तो ये स्विंग भी देता है और बुक भी करने में बड़ा मजा आता है। तो इस पर भी आप फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल नया है, अभी नीचे गिरा हुआ था, हम लोगों ने पोजीशन बनाया, एक प्रॉफिट बना और हम लोगों ने बुक किया, मतलब ठीक है, बढ़िया है, आप इसको भी देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सेक्टर नहीं चल सकता है। हाँ, ऑयल एंड गैस पे थोड़ा सा व्यू मेरा अजीब है, देखिए इसका तो कोई रिटर्न ही नहीं है 1 साल में। तो ये 8 ETF, आप 8 सेक्टर का ETF मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताया। पहला बताया PSU, उसके बाद ऑटो, फिर FMCG है ना, IT, देन मेटल, फिर फार्मा, फिर केमिकल, देन एमओ रियल्टी, और लास्ट में OLI ETF। तो आप देख सकते हैं कि मतलब 4 4 8 1 9 ETF मैंने आपको बताया जो सेक्टर का है। आपको क्या लगता है कि किधर बूम होगा? मेरा तो सब में पोजीशन है जो बात है, देखो सर हम लोग क्या है ना कि एक जगह नहीं रखते, सब में पोजीशन रखते हैं। हाँ, अभी सब में प्रॉफिट बुक किए हैं, तो फिर मैं मंडे से या ट्यूसडे से जो भी है पोजीशन थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दूंगा। तो आपका क्या विचार है, और आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर में अच्छा बनेगा, और क्या मेटल में कोई चूक गया कि मजे लिए? सर यही सबसे हम लोग का रिटर्न बनता है, हम लोग का रिटर्न यही सबसे बनता है, एक जगह इन्वेस्ट करने से नहीं बनता है समझ रहे ना, बाकी आप समझ आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। 2026 कुछ बड़ा होगा ऐसा उम्मीद करके रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।